महेश अपने ही गांव में धनिया बेचा करता था। तभी एक आदमी महेश के पास धनिये के लिए आता। सुनो, तुम मुझे 20 रुपए की धनिया देना। 20 रुपए की धनिया। महेश उस आदमी को धनिया दिया। अरे 20 रुपए की बस इतनी धनिया? क्या करे भैया, क्या करे भैया, महंगाई इतनी ज्यादा है और ऊपर से बाजार में धनिया आ नहीं रहा। इतनी भी महंगाई नहीं है, तुम मनमानी कीमत लगाकर लोगों को ठग रहे हो। आप मेरा बात पर भरोसा करें, हमें थोक में ही धनिया महंगे मिलते हैं। अपने धनिया अपने पास रखो। तुमसे अच्छा तो बगल के सब्जी वाला है जो 5 रुपए में तुम्हारे इतने धनिया दे देता। लाओ मेरा पैसा और अपना धनिया अपने पास रखो। महेश शाम में अपने घर चला जाता और अपनी पत्नी माला से इस मामले में बातें करने लगता। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि दुकानदार सस्ते में धनिया ग्राहक को कैसे बेच देते हैं। उस दुकान वालों के कारण मेरा धनिया बिक नहीं रहा। आपको ये बात कब समझ में आएगा कि वह जमींदार आपको महंगे धनिया देता है और बड़े दुकान वाले को सस्ते में धनिया बेचता है। लेकिन जमींदार को ऐसा करके क्या मिलेगा? और तो और वे मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? पिछले साल हमारे गांव में जमींदार से धनिया खरीद कर बेचने वाले लोग बहुत थे, लेकिन अब कोई भी धनिया नहीं बेचता सिवाय आपके। बड़े दुकान वाले चाहते हैं कि आप धनिया ना बेचें। तुम सही कह रही हो माला, मुझे इस मामले में जमींदार से बात करना होगा। अगले दिन महेश गांव के जमींदार के पास चला जाता। तभी महेश को देखकर जमींदार बोला, क्या बात है महेश, तुम्हें फिर से धनिया लेने हैं क्या? नहीं, मैं धनिया लेने नहीं आया, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करना है। कैसी बातें? जमींदार साहब, गांव के सभी बड़े छोटे सभी दुकानदार को आप हरे धनिया बेचते हैं। इसमें नई बात क्या है? मैं ही तो सारे दुकानदारों को हरे धनिया बेचता हूँ। लेकिन बात यह है कि सारे दुकानदार ग्राहकों को कम पैसे में हरे धनिया ज्यादा देते हैं। ये तो अच्छी बात है कि दुकानदार लोगों को कम पैसे में ही धनिया देते हैं। तुम भी कम दाम में लोगों को बेचा करो। जमींदार साहब, हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब आप हमें सस्ते में धनिया दे, लेकिन आप बड़े दुकानदारों को सस्ते और मुझे महंगे धनिया देते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जितने भी बड़े दुकानदार हैं वे सब नगद में मुझसे हरे धनिया खरीदते हैं और बड़े पैमाने पर इसका कारोबार करते हैं, और तुम ठेले पर धनिया बेचकर उन सब का दुकानदारी खराब करते हो। इसलिए तुम आज से धनिया बेचना बंद करो। इसका मतलब मेरी पत्नी आपके बारे में बिल्कुल सही बोल रही थी। आप मुझ जैसे दुकानदारों को खत्म करना चाहते हैं जो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? आज से मैं तुम्हें हरी धनिया नहीं बेचा करूंगा। जा भाग यहाँ से। जमींदार उसे घर से निकाल दिया। रमेश के पास हरे धनिया न होने के कारण ठेला लगाना बंद कर दिया। उधर बाजार में बड़े दुकानदार वाले महंगे धनिया बेचना शुरू कर दिया। 10 रुपए के सिर्फ 2 पत्ते। 10 रुपए में सिर्फ इतने ही धनिया मिलेगा। मैं इतने महंगे धनिया नहीं लेने वाला। तुम धनिया ले चुके हो और मैं पैसे वापस करने वाला नहीं। दुकानदार की सारी बातें महेश सुन रहा होता है। उसके बाद महेश वहाँ से जाने लगता। भी रास्ते में उसे एक बुजुर्ग आदमी मिलते हैं। अरे रामू चाचा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं घर ही जा रहा था, तुम्हारे बारे में सुना। जमींदार ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। छोड़िए चाचा इस बात को। चाचा, आप मुझे एक बात बताएं कि मैंने सुना था किसी जमाने में आप बड़ी पैमाने पर धनिया की खेती किया करते थे। उस जमाने में मैं तो लोगों को फ्री में ही धनिया दे दिया करता था। वो कैसे चाचा? हरे धनिया का जादुई गांव है। हरे धनिया का जादुई गांव? मैं समझा नहीं। मैं उस समय जादुई गांव से हरे धनिया लेकर आता था। केवल मैं ही उस गांव के बारे में जानता हूँ। वो गांव कहाँ है चाचा? जंगल में एक तालाब है, वहाँ कोई नहीं जाता। तुम उस तालाब में कूद जाना और तुम धनिया की गांव में पहुँच जाओगे। वहाँ से तुम जितनी चाहो उतनी धनिया ले सकते हो। अब मैं फ्री में धनिया लोगों को दिया करूँगा। महेश उस तालाब के पास गया। महेश उस तालाब में कूद गया। उसने स्वयं को धनिये के बीच पाया। वहाँ सिर्फ धनिये ही धनिये था। तभी वहाँ एक आदमी आया। तुम यहाँ से जितना चाहो उतना धनिया ले सकते हो। महेश बहुत सारे धनिया लेकर आया। उसने गांव वालों को फ्री में धनिया दिया। कुछ दिन गुजर गए। अरे भाई, मैं बहुत दिनों से बीमार था। जब से मैंने तुम्हारे धनिया खाया तब से मेरा बीमारी खत्म ही हो गया। अब मुझे दवाई खाने की कोई जरूरत नहीं।
इतना बोलकर वह आदमी महेश को बहुत सारे पैसे दिए। उधर जमींदार गुस्से से आग बबूला हो रहा था। आखिर ये महेश अपने आप को क्या समझता है? इसकी वजह से मेरा धंधा खराब हो गया। मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जमींदार महेश के पास गया। महेश, तुम्हारे कारण मेरा धंधा चल नहीं रहा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इस गांव को छोड़कर चले जाओ। जमींदार साहब, महेश को कुछ भी करने से पहले इधर उधर देख लो। महेश भैया इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि पुराने से पुरानी बीमारी महेश के धनिया खाने से सही हो गया। और तो और महेश भैया हमसे पैसे भी नहीं लेते। रोज रोज ये इतने सारे धनिया कहाँ से लाता है, जरा पूछो इससे। कहीं से भी लाए। हम सिर्फ इतना जानते हैं, गाँव के लोगों को धनिया खाने से बीमारी ठीक हो जाता है। जमींदार, तुम यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, नहीं तो हम सब गाँव वालों को देख रहे हो। जमींदार चुपचाप वहां से चला गया। मोहन एक किसान था। उसके पास एक जमीन था जिस पर वह सब्जियां उगाया करता था। उसके खेत में लाल लाल टमाटर लग जाता। मोहन अपने खेत में लाल लाल टमाटर देखकर बहुत खुश होता। अरे वाह, इस बार तो अच्छा फसल हुआ है। भगवान की कृपा से ऐसा फसल होता रहे तो मैं अपने परिवार को अच्छा जीवन दे सकूंगा। उसी गांव में चमन नाम का आदमी रहता था, जो हमेशा मोहन की निंदा करते रहता। आखिर ये मोहन क्या करता है जो उसके खेत में इतने सुंदर टमाटर आ गए? मैं भी अपने खेत में मेहनत करता, लेकिन ऐसा फसल कभी नहीं हुआ। चमन जितना अपने दुख से परेशान नहीं होता, जितना वह अपने पड़ोसी मोहन के फसल देखकर परेशान होता रहता। तभी चमन मोहन के पास आता। मोहन भाई, इस बार आपके खेत में तो अच्छे फसल हुआ है। हाँ भाई, भगवान की कृपा से अच्छी फसल हुआ है। देखो, एक मेरा खेत है जिसमें फीकी फसल हुआ है। कभी अच्छे फसल नहीं होते। चमन भाई, तुम मेरी बात मानो और बाजार से अच्छे बीज और समय से खाद देते रहो अपने खेत में, तब जाके तुम्हारे खेत में बहुत अच्छे अच्छे फसल हो पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं अच्छे बीज नहीं लगाता और समय पे खेत में खाद नहीं देता? तुम जितना बता रहे हो मैं उससे ज्यादा ही करता हूँ। तुम तो बुरा ही मान गए। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। सुनिए, कल मुझे बाजार जाकर घर के लिए जरूरी सामान लाना है। तुम 2-4 दिन और रुक जाओ, बाजार में फसल बेच दूं, उसके बाद चले जाना। रात में खाना खाकर वे दोनों सो जाते हैं। तभी एक आदमी मोहन के घर आता। अरे मोहन भाई, जल्दी चलो, तुम्हारे खेत में किसी ने आग लगा दी। मोहन भागते भागते अपने खेत जाता। वो देखा उसके खेत की पूरी फसल जल चुका था। खेत में सिर्फ राख ही राख था। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अभी तो बरसात का मौसम है, फिर मेरे खेत में आग कैसे लग गया? तभी वहाँ चमन आया। अरे भाई, तुम्हारे खेत का फसल तो सारे जल गए, ये सब कैसे हुआ? पता नहीं भाई, लगता है किसी ने जानबूझकर ऐसा किया होगा। मैं एक बात अच्छे से जानता हूँ, ये सब किसी ने जानबूझकर किया है। मोहन वहाँ से चला आया। चमन ही वह आदमी था जो मोहन के फसल में आग लगाया था। वो घर जाकर फिर से खेती करने की सोचा। वो अपने बचे पैसे लेकर बीज लाने चला गया। तभी रास्ते में कुछ लोग आए और मोहन के सारे पैसे छीनकर भाग गए। मोहन, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें खेती नहीं करने दूंगा। अरे चोर चोर, मेरा पैसा लेकर भाग रहा है, रुको, मेरा पैसा वापस करो। मोहन वही उदास मन लिए बैठ जाता। तभी एक साधु वहाँ आते। अरे तुम इस तरह उदास क्यों हो? मोहन उस साधु को सारा बात बताया। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बारे में सब जान गया। तुम कल सुबह अपने खेत जाना, तुम्हारा सारा फसल आ जाएगा। और एक बात याद रखना, ये सब तुम्हारे पड़ोसी चमन ने किया है। इतना बोलकर साधु वहाँ से चले जाते। सुबह जब मोहन अपने खेत जाता है, उसके खेत में पहले की तरह फसल लगा था। वो फसल देखकर बहुत खुश होता।